हरि ओम तत्सत। ओम 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 नारायण नारायण। आज का विचार है नमक और चीनी दोनों एक से होते हैं, परंतु उनका जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति रचना किया, उसमें से एक ऋषि थे अदिति कश्यप अदिति। तो जब ऋषियों को कहा कि भाई तुम सृष्टि करो, तो एक बार ऋषि जो थे वो तो डेली करते थे, एक बार कि नहीं, डेली उनका काम था अग्निहोत्र करना। ऋषि संध्या बेला, गोधूली बेला, उस समय वो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ कि जो अतिथि थीं अदिति, उनकी धर्मपत्नी, उनके मन में एक ऐसा रजोगुणी प्रभाव आया। अदिति जो थी वो काम के वशीभूत हो गई, और वो जो समय था वो गोधूली बेला थी। ऋषि के सामने जब आग्रह किया ऋषि पत्नी ने, ऋषि ने कहा, देवी ये जो समय है ना, ये समय अभी ठीक नहीं है, आप मेरी बात मानो। अभी भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं। ऋषि के बहुत मनाने पर, बहुत कहने पर भी जब काम वासना अदिति के ऊपर सवार हुई तो अदिति को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कुछ भी समझाते थे वो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, क्योंकि वासना एक ऐसी चीज़ है, जब वासनामय होता है व्यक्ति तो वो ये नहीं देखता कि समय असमय क्या है। ऋषि के बहुत मना करने पर और अदिति जो है मानी नहीं, और ऋषि को उनके कपड़े खींचने लगी, उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि काम का वेग जो होता है इतना प्रचंड होता है, जैसे भारी तूफान आता है और उस तूफान को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से काम का जो वेग आता है, तो इंसान हो या स्त्री हो, मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। ऋषि के बहुत समझाने पर ऋषि ने अदिति के साथ में समागम किया, परंतु ऋषि ने कहा, देवी ये जो 2 पुत्र पैदा होंगे वो असुर होंगे, राक्षस होंगे, निशाचर होंगे, ये दुष्ट होंगे, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है। परंतु ऋषि माने नहीं, तो अदिति माने नहीं। ऋषि के बहुत समझाने पर भी बहुत बड़े राक्षस पैदा हुए 2। तो राक्षसों का जो उत्पत्ति हुई वो यहाँ से पैदा हुई है, कश्यप और अदिति। इन ऋषियों ने
उन राक्षसों को पैदा किया। तो एक हैं देवता और एक है राक्षस। तो राक्षस वह है जहाँ कोई विचार नहीं होता, जहाँ कोई संयम नहीं होता, जहाँ कोई दिनचर्या नहीं होती, खाली खाना पीना, बच्चे पैदा करना। आज जो संतानें जो पैदा हो रही हैं, आज वही सब संतानें घर घर में पैदा हो रही हैं। क्योंकि जब काम का आवेग आता है तो आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो संतानें हैं, किसी के अंदर वो संयम नहीं होता है। आजकल तो अब लोग कोई परवाह किसी के कोई करता नहीं है, ना कोई किसी की मानता ना। इसीलिए कहते हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा। तो ऐसे राक्षस जब पैदा हो जाते हैं तो वो राक्षस ही पैदा होते हैं। इसलिए आज कलयुग की जो संतान पैदा हो रही है वो इसी तरीके से पैदा हो रहे हैं। सब राक्षस पैदा हो रहे हैं। ज़्यादातर 95% 90% हर घर में एक राक्षस पैदा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो वजह यही है, जहाँ कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। जो बीज बोने वाला है वही, उसी के अंदर कोई संयम नहीं। जो बीज को पोषण करने वाला है उनको ही संयम नहीं, नियम नहीं। तब संतान इसी तरीके से पैदा होती हैं। असुर ही पैदा होते हैं, राक्षस ही पैदा होते हैं। आज वही सब देखने को मिल रहा है। आज की जो युवतियां हैं, आज के जो युवक हैं, जहाँ देखो आपको लपटे मिल जाएंगे, जहाँ देखो वहीं प्रसंग करते मिल जाएंगे, गले में हाथ डाले मिल जाएंगे और हरकत करते मिल जाएंगे। आपको कहीं भी देख लीजिए आप। ये जो है परिणाम है, वो ये परिणाम इसलिए है कि जब माता पिता को ही इतना ज्ञान नहीं है तो आज की जो संतान पैदा होगी वो इसी तरीके से पैदा होगी। तो कलयुग कोई लाया नहीं है, खुद हम लाए हैं। ये जो कलयुग आप देख रहे हैं ना, किसी के माता पिता रो रहे हैं, किसी को पिटाई हो रही है, किसी को मार के भगा देते हैं, किसी को सब कुछ छीन करके घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ बाप बूढ़े जो हैं वो वृद्धाश्रम को चले जाते हैं। तो आज लोग दुखी क्यों हैं? इसी वजह से दुखी हैं, क्योंकि उनके घरों में ऐसी ही संतान पैदा हो रही हैं, ऐसे ही लोग पैदा हो रहे हैं। तो ऋषियों ने ऐसे 2 असुरों को पैदा किया है। जब से ये असुर, तो हमारे यहाँ 2 जातियाँ बनी, एक असुर और एक देवता। तो वही जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो सृष्टि में ये हमारे यहाँ 2 जातियाँ हैं, एक असुर और एक देवता। तो 2 देवता हैं, वो देवता वो हैं जो जिनके अंदर संयम, नियम, पाठ, स्वाध्याय, जप, पूजा पाठ, वो जो निरामिष है। आजकल तो निरामिष तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, आमिष ज़्यादा मिलते हैं। 95% लोग आमिष हैं। आज देखा जाता है कि जो ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं, ज़्यादातर होड़ लगी हुई है। एक बार मुंह में लग गया तो पूरा प्योर वेजिटेबल, क्यों सब मांसाहारी हो गए हैं। 95% ब्राह्मण जो है मांसाहारी हो गया है। जो दूसरों को शिक्षा देता है, जो गुरु है, जो ऐसे जो महापुरुष हैं,
पता ही नहीं चल रहा है कौन सही है कौन गलत है। मैंने तो कई औरों को लाल कपड़े में भी देखा है, होटलों में जाते हैं, मांस खाते हैं। किसके ऊपर भरोसा किया जाए? ये कुछ कहा नहीं जा सकता है किसका भोजन क्या होता है, ये अपनी रुचि के अनुसार होता है। तो असुर और देवता ये दो सृष्टियाँ ब्रह्मा जी ने ऋषियों ने प्रकट किया, उत्पत्ति हुई। आज इतना ही। हरिओम हरिओम हरिओम।